नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का मैं सटीक विश्लेषण आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करता हूँ। तो आज की वीडियो में रहेगा, एक तो देखिए, जो भी ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, उनके लिए एक सुनहरा मौका है डीएलएड के रूप में। इसके अतिरिक्त जो है एलटी, आरओ, एआरओ, एएसओ जो भर्ती कोर्ट केस चल रहे हैं, उसके संबंध में भी एक ब्रीफ जो है मैं आप लोगों को इसमें जानकारी दूंगा। और जो विस्तृत जानकारी भी रहेगी, डीएलएड डिप्लोमा जो होता है प्राइमरी शिक्षा के लिए जो आवश्यक होता है शिक्षक बनने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपका हर डाउट जो है मैं इसमें क्लियर करूँगा कि कितनी परसेंटेज, कितनी जो है उसकी आयु सीमा, और लास्ट ईयर वाले भर सकते हैं या नहीं। तो पहले शुरुआत करते हैं एलटी, आरओ, एआरओ, एएसओ भर्ती जो कि कोर्ट केस चल रहे हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं एलटी भर्ती से। एलटी भर्ती जो कि आप लोगों को पता है कि जनवरी में जो है रिजल्ट निकला, उसके बाद जो है प्रक्रिया फरवरी में उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकली थी। उसके बाद से जो है भर्ती कोर्ट में जो है स्टे लगा हुआ है उसमें, और कोर्ट की प्रक्रिया चालू है। आप लोगों के लिए मैं विस्तृत जो है उसकी वीडियो हर हेयरिंग की लाता हूँ। और इसकी अगली सुनवाई जो होनी है सिंगल बेंच की अदालत में, उसकी तारीख कल 9 सितंबर 2025 की है। तो कल जो भी इसके बारे में सुनवाई होगी, उसका मैं विस्तृत वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल एलटी के लिए आप लोगों की जो भी अगर अन्य कोई जानकारी लेनी है, तो पिछले मेरे सारे वीडियो लगभग जो है ज़्यादा एलटी के हेयरिंग के आधार पर ही बने हैं, तो आप लोग उधर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरओ, एआरओ और एएसओ भर्ती में क्या हो रहा है, देखिए आरओ, एआरओ में भी आप लोग जानते हैं यूकेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया। उसके 2-3 दिन बाद जो है उसको रिवाइज़ करके उसमें से कई अभ्यर्थियों की जो है नाम उसमें हटा के अन्य जो है नए अभ्यर्थी उसमें शामिल कर दिए गए थे, जो कि उसके खिलाफ 2 लोगों ने रिट लगाई है कि अनियमितता हुई है परिणाम जारी करने में, उसके जो है स्टे लगा हुआ है। तो आरओ, एआरओ की जो है नेक्स्ट डेट आज की है, 8 सितंबर की हियरिंग की। आज अगर कोई अच्छी जानकारी निकल के आएगी, देखिए कोई अच्छा फैसला होगा तभी मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं उसकी जानकारी अगर नेक्स्ट डे दे दी जाती है तो मैं उसकी जानकारी इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एएसओ भर्ती जो है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो हमारी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यूकेपीएससी की, उसमें भी देखिए रिजल्ट निकलने के बाद जो है 2 रिट लगी हुई हैं। हालांकि इससे स्टे में भर्ती की जो परिणाम है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। स्टे इन रिटों के आधार पर नहीं लगा है, वो यूकेपीएससी अपनी जो है प्रक्रिया जारी रखा है। कुछ ही समय बाद जो है एएसओ का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसमें भी 2 रिट लगी हैं, और जो जो रिट लगी हैं मुख्यतः वो किस पर बेस हुई हैं कि जो एएसओ भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता थी, उसमें ओ लेवल का जो है कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया था। उसी के समकक्ष कुछ लोगों ने अन्य कोई सर्टिफिकेट लगाया था और उसी के बेस पे जो है भर्ती दी थी। अब जो है उनका ओ लेवल का नहीं मानकर उनका जो चयन है रद्द किया गया था, तो उसी के खिलाफ जो है रिट लगी है, ठीक है। तो इसकी जो है नेक्स्ट हियरिंग 11 सितंबर की है। इसी 11 सितंबर की देखिए 8, 9 और 11 को ये तीनों भर्तियों की जो है कोर्ट हियरिंग है। तो इनका भी अगर अच्छा कोई परिणाम निकल के आएगा तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अतिरिक्त देखिए, ये हो गई इन तीनों की बात। ये शो का जो है 11 सितंबर को होना है हियरिंग। तो इन तीनों के अलावा जो है देखिए, अभी आप लोग बहुत से हमारे जो है उत्तराखंड में बेरोज़गार ग्रेजुएशन पास लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप लोग अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि क्या हमें आगे जो है ग्रेजुएशन हमारा पूरा हो गया है उसके बाद क्या किया जाए, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। डीएलएड के रूप में जो है एक फॉर्म निकल के आया है, जो कि मुझे लगता है कि डीएलएड में बहुत अच्छा भविष्य है अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है।
अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें या डीएलएड करें, इस पे अगर आप लोग चिंतन कर रहे हैं या आप लोग डाउट में हैं, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि द्विवर्षीय जो ये डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स है, इसमें अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो यह बीएड से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है आप लोगों के निकट भविष्य में, जो है जल्दी अगर आपने सेलेक्ट होना है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें क्या है कि डीएलएड का जो ये अभी आया हुआ है प्रशिक्षण हेतु जो फॉर्म भरा जाना है, तो इसमें अगर आप लोगों ने सेलेक्ट हो जाना है, हो गए आप, तो इसी के साथ जो है अपेयरिंग में आप जो टीईटी जो है क्वालिफाई कर लेंगे, तो साथ साथ में 2 साल के अंदर जो है टीईटी भी हो जाएगा और डीएलएड भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने कोई परीक्षा नहीं निकालनी है, ठीक है। आपके परसेंटेज के बेस पे जो है इसमें चयन हो जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी इस बारे में। वहीं अगर हम बीएड की ओर को देखें, तो बीएड में आप लोगों ने देखिए पहले तो टेस्ट निकालना ही निकालना है, उसके बाद आप लोगों ने जो है कोर्स करना होगा, उसके बाद टीईटी निकालना होगा और उसके बाद एलटी की परीक्षा भी निकालनी होती है उसमें, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसलिए ग्रेजुएशन अगर आप लोगों का है और आयु अगर आप लोगों की 19 से 30 के बीच है, ठीक है, सामान्य में बता रहा हूँ मैं, अन्य जो है वो तो बात की बात है, उसकी भी डिटेल बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर ये जो है कोर्स के लिए अप्लाई करें और बहुत अच्छा इसमें भविष्य है। कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि डीएलएड करे हुए अभी बहुत लोग भटक रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएलएड बीएड से जो है आप लोग मान के चलो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए विकल्प है, ठीक है। चाहे अभी वो भटक रहे हैं, जैसे ही नई भर्ती आएंगी तो उनका चयन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि डीएलएड में जो है, जो हमारे राज्य से करे हुए डाइट से किए हुए जो अभ्यर्थी होते हैं उनको वरीयता दी जाएगी बिल्कुल, लेकिन बीएड में ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से करे हुए लोग भी उसी समकक्ष रहते हैं, ठीक है। डीएलएड में भी ऐसा है, लेकिन डीएलएड में ये रहता है कि आप लोगों की सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है बीएड की अपेक्षा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, इसकी जो है कल 7 सितंबर 2025 को सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है भरने की 6 अक्टूबर 2025 रहेगी। देखिए फ़ी जो लास्ट डेट सबमिट करने की है वो 8 अक्टूबर 2025 की रहेगी। इसके बाद जो है करेक्शन विंडो जो है ओपन होगी, अगर आपका फॉर्म भरने के बाद कहीं पर कुछ गलत हो गया तो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में करेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अभी तक जो इसकी एग्ज़ाम की डेट है, देखिए 22 नवंबर 2025 की आ रही है, ठीक है। फ़िलहाल ये प्रपोज्ड डेट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम विस्तार से जो है चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसमें ग्रेजुएशन परसेंटेज के बेस पर चयन होगा या फिर सिर्फ जो ये भर्ती निकली है इसका एग्ज़ाम के बेस पे। तो आप लोगों को मैं बता दूं 2019 से पहले जो है ग्रेजुएशन में 50% मांगी जाती थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी, ठीक है। लेकिन 2019 में एक केस के बाद जो है उत्तराखंड सरकार, देखिए मैं पूरे देश के लिए नहीं बता रहा हूँ, उत्तराखंड की ये डीएलएड फॉर्म आया हुआ है, उत्तराखंड की योग्यता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डीएलएड के लिए आप लोगों को कहीं भी ग्रेजुएशन में 50% की कोई बाध्यता अब नहीं रह गई है। पहले कई लोग इस कारण से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही है। कई जो है राज्यों में 12 पास के बाद भी डीएलएड होता है, वहाँ भी 12 में 50% मांगी जाती है। यहाँ कोई 12 ना 12 में ना 12th में ना कि ग्रेजुएशन में कोई 50% का क्राइटेरिया दिया गया है। क्योंकि मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि इसमें जो है कोई कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि, देखिए ये शैक्षिक योग्यता में अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर यानी कि विज्ञान से इतर विज्ञान से हटके अन्य जो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। देखिए कहीं पर भी 50% की बाध्यता यहाँ नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है ग्रेजुएट जो भी हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो ये लास्ट मौका हो सकता है। देखिए नियम चेंज होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि टीईटी 1 और 2 प्राथमिक शिक्षक में पुराने जो भर्ती हुए शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है।
तो ये नियम कभी भी बदल सकते हैं। इन नियमों में अभी छूट मिली हुई है 50% से कम का, तो इसमें पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर ज़िले में जो है 50 सीटें रहती हैं, 25 विज्ञान के लिए और 25 विज्ञान से अन्य जो आर्ट साइड और कॉमर्स साइड के लिए होता है। ठीक है, तो 50 सीटों में अगर आप लोगों का चयन हो जाता है ज़िले की, देखिए 13 ज़िले हैं, जो सीटें रहेंगी 13 पंजे 65, 650 सीटें रहती हैं। और अगर 50 लोगों में ज़िले में अगर आप लोगों का नाम आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हो कि आप लोगों का चयन हो सकता है। किसी भी अगर चयन हो रहा है तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा शिक्षक भर्ती में। ठीक है, क्योंकि 50 लोगों में आना ज़िले के एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है आज की डेट में। ठीक है, और 1 जुलाई 2026 को 19 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु आप लोगों की। देखिए, अन्य जो भी आरक्षित वर्ग के जो भी विभाग में जो भी शासनादेश रहते हैं, वो आयु सीमा में जो भी छूट रहती है वो आपको मिलेगी, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए जो है 19 से 30 वर्ष इसकी आयु रहने वाली है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए उसके बाद 35,000 प्रति वर्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए आपका जो है ये सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है और डीएलएड होता है। 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा है। तो 35,000 जो है हर वर्ष जो है आपसे प्रशिक्षण शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त 850 जो है इसमें परीक्षा शुल्क लिया जाता है। ठीक है, प्रति सेमेस्टर के रूप में। तो ये हो गई। और देखिए, अगर हम परीक्षा की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट की एक परीक्षा होती है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, डीएलएड में एक और ये फ़ायदा रहता है कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और प्रश्न जो है मुख्यतः सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि पर आधारित होते हैं, जो कि एक जिनका जो ये ज्ञान है एक सामान्य स्नातक योग्यता से जो धारी होता है उससे जो अपेक्षा कर सकते हैं उस लेवल का आता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने मुख्य बातें बता दी हैं। सबसे मेन बात रही है कि देखिए, ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, ना ही 12th में चाहिए। ठीक है, और देखिए लास्ट जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन का जो है इसमें रिज़ल्ट के लास्ट नंबर मांगे जाएंगे और जो है लास्ट जो रिज़ल्ट जारी होने की तिथि भी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इसी के बेस पे आपका जो है इसमें फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर में है ये है वो है मत कहना, क्योंकि लास्ट ईयर वालों को भी नहीं मिलता है। पूरा होना चाहिए ग्रेजुएशन और उसकी जो है परसेंटेज पूरी देनी होती है 1.5 सहित। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों को लगता है कि ये सूचना कम हो रही है तो इसमें ही जो ये सूचना विवरणिका है इसी में मिल जाएगी आपको। ukdled.com करके अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है आपको मिल जाएगा, सूचना विवरणिका। इसी में नीचे आपको जो है हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो सूचना मैंने दी है ये कम है या अधूरी है तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि आप लोग इसकी तैयारी करिए, ग्रेजुएट जो भी हैं 19 से 30 वर्ष के अंदर। और जो है देखिए, प्रश्नों में जो पेपर होता है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और ग्रेजुएशन में 50% नहीं मांगा है। एक छूट मिली है विगत 2019 के बाद से, तो आप लोगों को इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर शिक्षा जगत से संबंधित अन्य कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं उसका भी विश्लेषण आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, चाहे एलटी हो, आरओ या आरओ के जो ये केस हैं, चाहे एएसओ केस है या अन्य कोई भी ये जो पुलिस भर्ती में एज रिलैक्सेशन का चल रहा है, सभी की जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसला होता है तो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।